रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात अगला टॉपिक है। ठीक, इसके बारे में सब लोग जानते हो। रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है। रेशियो का साइन क्या है? 2 और प्रपोर्शन का 4। यही होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका एक और मतलब होता है। सर जब दो मतलब कोई दो चीज है जब समान है तो वहाँ पे समानुपात समानुपात लगता है। इसका ये मतलब होता है, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट को समझो, इसका मतलब बराबर भी होता है। ठीक है, समझ रहे हो। और कभी कभी रेशियो को जो है ना डिवाइड के फॉर्म में भी लिखते हैं, मतलब बटे के फॉर्म में। ठीक है, उस तरीके से। इतना तो सबको पता है। इसी पे एक क्वेश्चन लिखो जरा, बिना क्वेश्चन के देखो कहीं नहीं शुरू हो पाएगा। 3:5 प्रपोर्शन 21 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको एक बार करके देखो, अगर कर पाओ तो फिर हम बताते कैसे होगा। अब आंसर हमको नहीं पता क्या आएगा। ठीक, 3:5 इसको ऐसे लिख सकते हो, समानुपात को बराबर बोले थे 21 अपॉन, जब यहाँ कुछ नहीं पता तो क्या यही होगा। इसको भाग करो, कितने बार जाएगा? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, इसको ऐसे भी तो करते हो। रेशियो प्रोपोर्शन का एक और तरीका होता है, अभी आएगा। उसको लोग फार्मूला बता दिए पर वो फार्मूला नहीं है। यहाँ देखो, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से, अंदर वाला और अंदर वाले का अंदर। ठीक, यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? अब प्रोपोर्शन है तो मतलब बराबर, और ये 5 गुणे 21, एक्स की वैल्यू 35। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई समस्या, चलो ये क्वेश्चन करो। 1.5 रेशियो 2.3 क्वेश्चन मार्क रेशियो 4.6। वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। जल्दी करो कैलकुलेशन, जितनी तेज कर सकते हो, ताकि दोबारा रिवीजन एक बार पूरा फिर से हो सके। इसको देखो, इधर देखो, इधर बाहर वाले का बाहर, अंदर वाले का अंदर। ठीक, ये अगर यहाँ गुणे में आएगा बराबर आएगा तो ये 2 बार जाएगा। हाँ, 2 बार जाएगा। और इसका गुणा इससे करोगे तो x इक्वल टू 3। ये देखो कितना जल्दी हुआ। बहुत पेन नहीं चलानी है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। पहला जो तरीका बताए थे वही करके देख लो, ऐसे ही यही तो होगा। विकास पहला क्वेश्चन देखे थे, आए थे तो नहीं देख पाए। देखो 1.5 अपॉन 2.3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4.6, यही तो है। समानुपात मतलब बराबर, अनुपात मतलब बटे भी हो सकता है, हम बोल रहे हैं हमेशा नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वही हमने कर लिया। अब कैलकुलेट कर लो, इतना तो आता है, पक्षांतर करना आता है, ट्रांसफर करना है एक दूसरे को, यही तो बताए थे। सूरज, यही बताए थे ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब ये बताओ, एक सवाल है, उसको भी लिखो।
9 वाह 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपात। मध्यानुपाती क्या कर रहा हूं, पता करना। लिख लो, लिख लिए। देखो इधर क्या होता है इसका तरीका। इसमें 9 अनुपात है x समानुपात है x, फिर दोनों साइड में x मानेंगे, उसका फिर अनुपात। क्यों? क्योंकि हमें बीच का अनुपात नहीं दिया है। जैसे मान लो ए बी सी यही तो होता है। 3 अनुपात की बात की, पहला आखिरी दिया, बीच का पूछा है ना। लेकिन इसको कैसे करेंगे? एक इसकी सीधी सी बात होती, बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। अंडर रूट नहीं होता सर, बी स्क्वायर बराबर बी जब बराबर ओह, नहीं sorry. होता तो ऐसे होगा। बी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। क्यों होता है? इतना समझ में आ रहा है विकास? 9 पहला, 25 आखिरी और मध्यानुपाती बीच में। उसी को हमें फाइंड करना है, वही हमें नहीं पता है। तो x दो डिजिट क्या बोले थे? अंदर वाले का गुणा अंदर, बाहर वाले का बाहर वाले से। वही तो किया गया। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 25 9। इसीलिए कहे तो वर्गमूल याद कर लो। 9 का 3 और 25 का 225 हो जाएगा। 5, 225 तो 225 मत करो, सीधे ऐसे बाहर निकाल लो। 15, 3 गुणे 5 बाहर आएगा ना, तो 15 जरूरी है, उसको करो। अगर ये हो गया हो तो एक क्वेश्चन और लिख लो और करके बताओ। 12 और 30 का, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड अनुपात। रेशियो, तृतीय अनुपाती बताइए। 12 और 30 का क्या बताना है? तृतीय अनुपाती। 12 और 30 करके बताओ। आर्गेनाइज फार्मूला मत देखो, बहुत आसान सा सवाल है, केवल शब्दों को जो है तोड़ दिया गया है दूसरे फॉर्म में। कोशिश करो, कोशिश करने वाले हार नहीं होती। क्या लिखा है इसने? तृतीय अनुपाती 12 और 30, यही तो 12 और 30 का क्या है? तृतीय अनुपाती बताना है। पूछो कैसे? कुछ पता है मनोज? सर आंसर आ गया, पता नहीं है कैसे आया? तो बी स्क्वायर बराबर ऐसे निकाल दे। तीसरा वाला पूछा था अनुपात सी बराबर निकाल दे बी स्क्वायर अपन ए। डी की जगह 3 रख दे, ए की जगह 12 रख दे। इसका ये हमारा क्या है? दूसरा अनुपात, और ये भी दूसरा अनुपात, और ये तीसरा। इसको कभी भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए अनुपात है बी अनुपात से। 12 गुणे 30 अनुपात 30 गुणे 30, यही तो होता है ना। और 30 इंटू ए बी सी, ये अभी तुमको बताएंगे क्यों होता है। ये होता है कि नहीं होता? हाई स्कूल का है। बात को पहले समझो। क्या फार्मूला बताए थे? क्या चीज तुमको बताया था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC बताए थे कि नहीं? पहला क्या दिया है और दूसरा? पहला 12, दूसरा 30। ये क्या हो जाएगा? 12 गुणे, और ये सॉल्व करके देखो, करो, सॉल्व करो।
30 गुणे 30 बटे 12 बराबर सी, यही ना? यस। क्या हो जाएगा? हाँ? 12 6 और इधर 15 सी क्या आ जाएगा? अभी कोई समस्या? विकास तुम टारगेट में हो आज, कोई दिक्कत? हाँ? लिखे हो जो बताए थे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, लिखे हो? कोई भी अनुपात इसमें तुमसे पूछेगा, बता लोगे कि नहीं बता लोगे? चलो फिर इसी बात पे एक और देखो। 6 कॉमा 5 कॉमा 21, 6 कॉमा 5 कॉमा 21, इसका क्या बताना है? फोर्थ रेशियो बता के दिखाओ। अभी भी कंफ्यूजन होगा, अब यहाँ एक बार और देख लो, सारे तरीके क्वेश्चन कर लो। पहला ये दिया ए और ये बी और सी, और क्या किसकी बात कर रहा? डी की। रेशियो किस तरह बनता है? यही बनता है ना? ये भी हो गया, ये सी डी हो गया, है कि नहीं? कैसे होगा? अंदर वाले का अंदर, बाहर वाले का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहा, केवल एक एक बात को आगे पलट रहा है। पता लग जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिखते हो, यही ये भी रेशियो है, यही लिखते हो ना? इसको भी याद कर लो, दिमाग में अपने रख लो, लिखने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। फार्मूले देखो कुछ है नहीं, आप ही के क्वेश्चन करते करते वो चीजें शॉर्ट बन जाती हैं। सूरज, हमें पता है बाउंस कर रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे और एक बार पीछे पलट कर देखोगे तो कुछ भी बाउंस नहीं करेगा, सब तुम्हें पता रहेगा। रेशियो हमेशा ऐसे ही बोलता है, ए अनुपात बी होगा, सी अनुपात डी, या यही तो होता है। अब तुमको ये दो दे दिया जाए और ये दे दिया जाए, कहा जाए ये पता कर लो, इसको कैसे करते हो? ए बटे बी बराबर सी बटे डी, यही तो करना है। अपने आप ऑटोमेटिक प्रोपोर्शन मान लो, 2 अंकों के बाद, 2 के बाद अगर चौथा या तीसरे की बात किया जाए क्वेश्चन में रहे तो अपने आप उसको जो है इक्वल मान लो, रेशियो लिख के। किसी कोई समस्या आ रही हो तो बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स रेशियो, बहुत टफ टॉपिक नहीं है कि बहुत आराम चल रहा हो, ये दिया है, ठीक है? आपको क्या पता करना है? 5x रेशियो, 5x प्लस के 3y रेशियो, फिर क्या दिया है? 6x प्लस के 3y। कैसे सॉल्व होगा करके बताओ। चलो यहां देखो सब लोग, इधर ये x है, ये y, और ये x y, यही तो बोला। गिवन क्या है? क्या डेटा गिवन है? दिया है ना, एक्स वाई। वैल्यू एक्स की 4 दी हुई है, वाई की 5 रेशियो दी हुई है, दोनों वैल्यू को एक्स और वाई की जगह पे पुट करो, खट से आंसर बताओ। मनोज यही किया ना, वैल्यू को पुट करो, एक्स की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे वाई, और रेशियो के क्या करोगे तुरंत बताओ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है?
ये आपके पास गिवन डेटा है। करना क्या है हमें, करना क्या है, 5a प्लस के 3b, रेशियो 5a माइनस के 3b। ये हमें क्या करना है, ये हमें डेटा फाइंड करना है, मतलब खोजना है। ये हमारे पास गिवन डेटा है, दिया गया है, और ये हमें फाइंड करना है। इसको कर लोगे तो इस तरह क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलो इधर देखो, कर ली हो गया। देखो इधर ए की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये क्या है 5 है, 5 इज इक्वल टू 6, यही तो बात है, ये मल्टीप्लाई में ही है ना, और 3 इंटू 5 रेशियो में है, तो इसको बटे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत। और ये माइनस सॉल्व करो, 30 और ये 15 45, 56 30 और 5 थे 15, दोनों को जोड़ दो 45। ये बताओ 30 माइनस 15 कितना आएगा, 15 से काटो, 15 थे 3/1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3:1। कोई दिक्कत, विकास अभी भी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो देखो। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसको करके बताओ। इसको कर लिए तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा, अगर इसको नहीं कर पाए समझो, और समय आपके पास मात्र 2 मिनट का रहेगा, उससे ज्यादा का समय नहीं देंगे। चलो ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बता दें। थोड़ा सा भी घुमाया क्वेश्चन तो भूल गए तुम लोग। 10 अनुपात है, कैलकुलेशन गलत है, सही करो। देखो ये क्या दिया हुआ है, x और ये y। अब तुमको देखो पहले बेसिक बता रहा, फिर सीधे सीधे बता देंगे। x y यही करते हो ना, इधर y क्या आ जाएगा, इस तरफ बुला लो, और 3 को उस तरफ भेज दो। क्या कहे थे तुमसे, बटे का मतलब क्या होता है, रेशियो। तो क्या हो जाएगा, x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो x की वैल्यू और y की वैल्यू 4। कोई कंफ्यूजन, यहाँ जो बटे हुए हैं मतलब ये x का रेशियो है, किसका रेशियो है, x का, और ये y का रेशियो है। इतने नहीं, देखो झूम उठे। अगर ये आ गया तो एक और कर लो, इसके बाद फिर चलेंगे फिर अगला टॉपिक फिर से। केवल इतना हमको बता दो, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। P अपॉन Q इज इक्वल टू 2/3। ये तो क्या हुआ, P अनुपात Q इज इक्वल टू 2/3। ये तो हो गया वो चीज जो सिखाई जाती है। अब सीधे सीधे बताओ, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3 रेशियो में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए वैल्यू को पुट करो, आंसर सीधे दो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, अगला तरीका 17/19, 17:19। ठीक, लिख लिए कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, कि प्रत्येक पद में
क्या घटाया जाए? कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है उसने, बहुत छोटी बात कही है। और जो कर लेगा अपना क्वेश्चन आंसर अपने पास रखेगा। क्या आंसर आया है? 12 मिलाना अभी 12 आएगा क्यों? आप जो है 12 घटाएंगे 70 में से 5 आएगा। देखो 17:19 से क्या कहा गया है? क्या घटाना? क्या घटाना है। ठीक, प्रत्येक पद में क्या घटाए? 17:19 को ये लिख सकते हो, और घटाया क्या जाएगा तब क्या आएगा? 5/7 आना चाहिए, मतलब बराबर में रहेगा। ठीक, अब घटाने की बात की गई है, इससे भी कुछ घटा लो, इससे भी कुछ घटा लो, और जो भी घटाना एक ही चीज घटाना, अलग अलग ना घटाना। इससे 5 घटाओ, इससे 8 घटाओ। क्यों? जैसे ही उल्टा सीधा घटाना शुरू करोगे, ऊपर कुछ अलग नीचे कुछ अलग, वैसे ही ये रेशियो डिफर करना शुरू कर देगा। और रेशियो जब डिफर करना शुरू कर दिया, रेशियो लगाना शुरू हो गया, तो क्वेश्चन आपका हमेशा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो अगर कोई चीज बटे में होती है, रेशियो निकालना होता है तो किसी कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड होने चाहिए, तभी वो रेशियो के फॉर्म में होता है। अदरवाइज वो एक्चुअल रेशियो नहीं है, सही चीज नहीं है। अब देखो इसको ऐसा कर लिए। अब बाकी आप क्या करोगे? हमारा बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट, इसका इसमें उसका उसमें, तिरक गुणा। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारी बात को समझो, ये तो हो गया क्वेश्चन को लंबा करते हुए करना। ठीक, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करोगे? 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। चारों ऑप्शन की वैल्यू को जो है इस वैल्यू से घटाना शुरू कर दो, और घटा लो। और घटाने के बाद अगर 5/7 आ रहा, या 5/7 के फॉर्म में कोई वैल्यू आ रही, मतलब किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जिससे ऊपर 5 आ जाए, नीचे 7 आ जाए। यहाँ कोई ऐसा नंबर तो आएगा ना जो दोनों घटेगा 5/7 बना देगा। 4 ऑप्शन दिए। अगर तुमको लग रहा है कैलकुलेट करने में लेंदी है, अगर ये नंबर बहुत बड़ा हो जाए, मान लो 124, 118 ऐसे कुछ हो जाए, बड़ा नंबर हो जाए, तो चारों ऑप्शनों से कोई एक वैल्यू पुट करके देख लो। वैल्यू 5/7 को घटा, कैसे घटाओगे मेरे भाई? हर बराबर करोगे पहले, हर बराबर करोगे ना। हर बराबर करोगे तो वही क्या चीज हो जाएगी? नहीं सर, डायरेक्टली बोल रहे हैं 5 माइनस कर देंगे, और नहीं 7 माइनस कर देंगे, अभी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। एक आ जाएगा। अब हमको ये नहीं पता कर उसको कहां से, लेकिन जो हम बता रहे हैं हमको वो पता है। जो तुम कह रहे हो वो सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन के लिए आंसर हो सकता है। अभी खट से डिजिट बढ़ा देंगे, वैसे ही तुम्हारा ये घटाना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू को चेंज किया, बड़ी किया, वैसे ही ये तुम बंद कर दोगे। और नहीं तो लिख लो। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 7:9। The ratio of two numbers is 7:9। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या बताओ। प्रत्येक उसमें 5 जोड़ दें प्रत्येक संख्या में, तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। 4:5 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बताओ। बहुत ध्यान से करना, एक शब्द केवल ही बदला है उसने, 2 संख्याओं की बात कर दी है, एक छोटा सा शब्द बदला है, पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल चुका है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं शब्दों पे बहुत ध्यान दो।
शब्द ही सब कुछ है। देखो क्वेश्चन लिख लियो ना, अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो संख्या के नहीं कर रहे थे, वो पद के कर रहे थे। और कभी कभी पद नहीं लिख के आता है, एक्स वाई वाले में पद लिख के आया था, नहीं आया ना आएगा। अब क्या हो रहा है, संख्या की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है। एक छोटा सा शब्द पूरे क्वेश्चन का मतलब देखो कैसे बदला है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9। ठीक, कोई तो ऐसा एक कॉमन नंबर रहा होगा जो दोनों में कटने के बाद 7:9 आया, रहा होगा ना कोई कॉमन नंबर। रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो 20:25 है, ठीक, इसको ये भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 5 से डिवाइड करके ये भी लिख लो। अब देखो क्या हुआ, 5 एक ऐसी कॉमन नंबर थी जो दोनों में क्या थी। दो संख्याओं का अनुपात की बात की, तो यहां भी कोई ना कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा, मतलब गुणा करोगे जिससे जिसको हमने काटा था, इसको क्वेश्चन में कटा हुआ बताया गया। दो नहीं, नंबर्स नहीं, नंबर हमें गिवन नहीं है, नंबर हमें दिया नहीं गया। ठीक विकास, जब कोई डिजिट या कोई नंबर हमें दिया नहीं जाता तो हम वैल्यू उसकी क्या रखते हैं, एक्स वाई जेड, इसमें से कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर क्या लिख दोगे, 7x और 9x, यही है। इसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या कहा, पढ़ो, 5 जोड़ दिया जाए प्रत्येक में। यहां भी बाकी काम हमें क्या करना है, वही करना है। फिर सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 5, और बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 50, तो छोटी 40, बड़ी संख्या 45 होगी। 50, क्यों, 9 बचे 45, 5 क्यों जोड़ रहे हो, 5 क्यों जुड़ेगा, 5 की बात उसने बाद में कही ना, जोड़ने के लिए जब उसने कहा तब उसने वैल्यू क्या बता दी, 4/5। पहले संख्या क्या थी हमारे पास, 7:9 के रेशियो में, इसके फॉर्म में थी ना। संख्याएं हमारी एक्चुअल में क्या है, 7:9, तो x कॉमन नंबर था, तो क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो बड़ी संख्या 9×5 45, और छोटी 5 से 35। जब 5 जोड़ा हमने तो हमारा रेशियो तुरंत चेंज हो गया। ये जो बात है, इतनी सी बात, ये अलग है, ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है। समझ में आ रहा, कोशिश करो सब समझ में आएगा, कुछ अलग नहीं है, जब प्रैक्टिस कर लोगे खुद से समझ में आएगा। चलो भी इसी बात पे एक और क्वेश्चन लिख लो। दो राशियों में शब्द देखो कितनी तेज बदलते हैं, मतलब सबका एक है। दो राशियों में अनुपात 2:3 का है। दो राशियों में अनुपात 2:3 का है, यही बात है। प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो उनमें अनुपात, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो उनमें अनुपात 3:5 का हो जाएगा, 3:5। अगर 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3:5। अब राशियां बताओ, बड़ी छोटी दोनों बताओ। इधर देखो, दो राशियों का मतलब क्या होता है, राशि मतलब संख्याएं। पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो, इससे पहले जो किए थे क्वेश्चन क्या हो गया, दोनों एक ही तरह का।
उसमें घटाए थे, इसमें उसमें जोड़े थे, इसमें क्या है अनुपात में? 2x क्या है? 2x अपान 3x 2 अनुपात 3 है ना। 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 5 बराबर 3/5। 5। क्या समस्या आ रही भाई इसको सॉल्व करने में? ये सभी सॉल्व हो गए आगे। सॉल्व हो गया? हाँ सॉल्व हो गया। हाँ। क्या वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद? 3/5। फिर तुम बटे में बता रहे हो, बटे में आएगी ही नहीं, बटे में आएगी ही नहीं वैल्यू। राहुल जो तुम बता रहे थे क्या, माइनस कर दो 17 माइनस उससे 19 से 12 वो आ जाएगी रेशियो, करो माइनस, करके दिखाओ माइनस। देखो इधर ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 25 बराबर 9x माइनस 15। यही है, यही है। हाँ ना बोल दो यार, पंडित जी कथा नहीं कह रहे हैं। 25 इधर माइनस उधर जाएगा, किस पे हो जाएगा नहीं पता। जो डिजिट इधर एक बराबर के एक तरफ मान लो माइनस में है, तो दूसरी तरफ अगर इक्वल के जाएगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में। अगर इधर प्लस में होती तो उधर माइनस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 15। यही बात तो कह रहा है, यही है ना। x की वैल्यू क्या आएगी? अब बताओ, बटे में आ गया सूरज, बटे में आएगी वैल्यू। बड़ा नंबर क्या होगा? 2x है छोटा, छोटा नंबर, और बड़ा नंबर क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो। अभी नहीं है। सर आप समझा देते तब तो समझ में आ अब सारे क्वेश्चन कब तक समझाया जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं सवालों को पढ़ो। चलो आओ खत्म करने की ओर चलते हैं। 3 संख्याओं में लिखो फटाफट। 3 संख्याओं में अनुपात 10, 10:15:24 है। तीनों संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्याओं का अनुपात ये सामने आपके दिया हुआ है, और इन्हीं तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98। ठीक है, इन संख्याओं के योग 98, 98 लिख लिए हो। 3 संख्याएं किस रेशियो में दी गई है? 10:15:24 इज इक्वल टू 98। क्यों? तीनों को जोड़ोगे तब। अब ये रेशियो कहां से पैदा हुआ? कहीं से तो इसका जन्म हुआ होगा। कोई एक कॉमन नंबर था जिसको जो है भाग कर दिया गया है, था ना कॉमन नंबर, बताए थे ना। है? कोई एक कॉमन नंबर था जिसको इससे काट दिया गया, तीनों में से काट दिया। इसको क्या लिखोगे? 10x प्लस 15x प्लस 24x इज इक्वल टू, प्लस क्यों आया? जोड़ की बात की है ना। जब वो 3 संख्याओं का जोड़ 98 दिया है तो वो संख्याएं वही होनी चाहिए जो क्वेश्चन में। कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर सोचना भी मत। तुम्हारी एक बाउंड्री है, एक क्राइटेरिया है, वो है क्वेश्चन। उसके बाहर में कोई वैल्यू मत सोचना। क्या कहा? 3 संख्याओं का रेशियो ये दिया हुआ है, उनका योग ये है। संख्या बताओ, बड़ी छोटी कुछ भी बताओ। x की वैल्यू निकालो तुरंत। 20, 30, 48। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 48। चलो इसी बात पे एक चीज और लिखो। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी। सब तरीका क्वेश्चन का एक ही है, केवल शब्दों का हेर फेर है। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 400। ठीक है, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या है? 5:3। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसके बाद क्या कहा गया? आगे लिखो। 50 लड़कियां अगर बढ़ा दी जाए तो या बढ़ गई, 50 लड़कियां बढ़ गई, तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा?
50 लड़कियां बढ़ गई है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? जल्दी करो। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5 टोटल स्टूडेंट 4 400। और टोटल स्टूडेंट में क्या है? लड़के और लड़कियां कितने हैं? 5:3। तो 5x + 3x = 400। x की वैल्यू क्या आएगी? जो भी आएगी 8 × 40। x की वैल्यू 50। लड़कियां कितनी? 5 15 150। और लड़के 250। यही तो बात है, यही बात है। फिर क्या कहा उसने? 50 लड़कियां बढ़ जाए, लड़कियां बढ़ेंगी लड़के नहीं। कितने हो जाएंगे? 200। फिर क्या बोला है? लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के ऊपर लड़कियां नीचे, क्योंकि जो पहले बोला जाए वो ऊपर, जो बाद में बोला जाए वो नीचे। क्या हो जाएगा? यही होगा आंसर। क्या आएगा? 5:4। कोई समस्या? अब देखो इस क्वेश्चन का करने का एक और तरीका इसलिए क्योंकि इसके बाद जब रेशियो के और भी क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, अभी जब प्रॉफिट लॉस पे चलेंगे और कहीं चलेंगे तब ही हो जाओगे परेशान ये करते करते, और तब ये होना नहीं है। अभी पार्टनरशिप भी आएगी, साझा। किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप होती कि नहीं होती है? होती है ना। तब जब ये करोगे तब नहीं कर पाओगे। देखो ये सर, ये मैथ में तब क्यों चैप्टर में पार्टनरशिप क्या मतलब है? मैथ में चैप्टर है। नहीं सर, उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है, जैसे हमने बिजनेस शुरू किया, तुमने बिजनेस शुरू किया, उसका प्रॉफिट मान लो आया कुछ भी, तो प्रॉफिट का शेयर कैसे बटेगा? इन्वेस्टमेंट और कितना टाइम आपने दिया उस हिसाब से, वो प्रॉफिट लॉस का ही वो एक पार्ट है। बात को समझो। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये इसी तरीके से आपको करना है। इस तरीके क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट 400। ठीक। अब देखो एक चीज समझो, ये बॉयज और गर्ल का क्या है? रेशियो दिया है। ठीक। इस रेशियो को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट पता लग जाएंगे। राहुल, पता चलेंगे टोटल स्टूडेंट कितने पता चलेंगे? 8। बोलते चलना, बहुत अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा और समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगी करने में। बटे 8 यही तो किए थे। 5x + 3x = 400। x = 400/8। फिर उसके बाद क्या किए थे? जो वैल्यू इसकी आई थी उससे लड़कों लड़कियों का वैल्यू निकाल लिए थे। यही किए थे। कुछ वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो तुमसे कह दे लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना है, क्या करोगे? उसी तरह सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे? फिर घटाओगे। वहां तक पहुंचने की जरूरत है ही नहीं। इसको कितने अच्छे और कितने शांत तरीके, कितने बेहतरीन तरीके जल्दी सॉल्व हो सकते हो यहाँ देखो। लड़कों की संख्या 5, यही है। क्यों यही है? 400 से 8 को जब भाग किए थे वैल्यू कितनी आई थी? और फिर क्या किए थे? तब क्या आया था? यही आया था। उतना करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे अब क्या करोगे? यही हुआ 50 × 5 कितना आएगा? 250। अब वहां लड़की को जब पूछा जाएगा, लड़कियों को पूछा जाएगा तो राहुल यहाँ 5 हटाना, ये 400 × 3/8 150। कोई समस्या? इस तरीके से करने में क्या जरूरत है इतना x y मानने की? मैं तुमसे कहा था x मानते रहना, लेकिन धीरे धीरे x को मैं खत्म करता चलूंगा। अभी जब परसेंटेज पे पहुंचोगे तो x से सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ वो नंबर्स पे वैल्यू पे बात होगी। यही से नंबर, इन्हीं नंबरों से वो बढ़ेगा, इन्हीं नंबरों से लॉस में आएगा। यही से सब होगा। x का काम खत्म है। x तो और पहले का काम है, स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है, यहाँ आंसर बताना है। अब देखो, अगर तुमसे कहा जाए लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर,
तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मनोज इस बारे में कुछ जानते हो? इधर देखो बाकी लोग 400 टोटल नंबर्स 8। इसको x भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ऊपर कोई भी नंबर आएगा, मान लो यहाँ x आ गया, यहाँ x आ गया, x से कट हो जाएगा ना, जरूरत क्या है x लिखने की। ठीक, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 400, लड़के और लड़कियों की संख्या 8, लड़के और लड़कियों का अंतर 5 लड़का है 3 लड़कियां हैं रेशियो में, तो अंतर 2 रेशियो का। पूरी बात को बोलना, कितने का अंतर? 2 रेशियो का, 2 अनुपात का, पूरे 2। ठीक, इधर और टोटल दोनों का अंतर 100, इसका भी अंतर 100 आ रहा। ये सही कि ये सही? इस तरीके से सही, दोनों सही है। करना तुमको किससे? जो बाद में बताएंगे उससे करो, समय की बचत करो। अब देखो यहीं पे एक और बात को समझो, जो ये टोटल नंबर होता है, ये वैल्यू, ये हमेशा रेशियो का जोड़ होता है। यही तो पूरे क्वेश्चन में बात कही गई। 400 क्या हो जाएगा? रेशियो का जोड़। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है, चलो फिर अगर नहीं है तो करो। 3 कक्षाओं में 4:5:3, ठीक, के अनुपात में छात्र हैं, इसके अनुपात में छात्र हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ रहे हैं, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ रहे हैं, जिससे उनका अनुपात जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। 5:6:4 हो गया। तीसरी कक्षा में कितने छात्र हैं बताना है। तीसरी कक्षा में कितने छात्र हैं? याद देखो, 4:5:3 रेशियो। ठीक, इसमें क्या कहा गया? 15 यही तो बात कही गई है। कितना हो जाएगा रेशियो? जल्दी बताओ, रेशियो कितना होगा? यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताओ। नहीं है कंफ्यूजन? अब तुम वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 का तो पता था, वैल्यू निकाल लोगे। 3 का क्या करोगे? 3 के लिए क्या करो, 1 को छोड़ दो। ये हो सकता है कि नहीं? जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम सब में पुट कर देंगे, हमारी वैल्यू सेम हो जाएगी। या इसको ले लो, इसको ले लो, और रेशियो में क्या ले लो? b और c का। भाई ये b है, ये c है, ठीक है, ये a है, और ये भी a, ये भी b, ये भी c। जो इधर की वैल्यू लोगे रेशियो में, वही वैल्यू इधर ले लो। चाहे पहला तीसरा ले लो, इसमें भी पहला तीसरा ले लो, चाहे पहला दूसरा ले लो, इसमें भी, चाहे दूसरा तीसरा ले लो। x की वैल्यू निकाल लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मनोज समझ में आया? कुछ भी ले लो, रेशियो में है, बराबर में है, किन्हीं 2 नंबरों का ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब इसको करने की कोशिश करना। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अब क्या बात की है? दोनों संख्याएं अलग अलग है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 4 इधर देखो, एक संख्या का क्या है? 25%। परसेंट हटाओगे तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 100 होती है। इस बात का खास ध्यान रखना। अगर इसको हटाना है क्या करोगे? बटे में। अगर इसको लगाना है पूरा 100। तो गुणे में 100। इधर देखो, अगर इसको हटाना है तो भाग में 100, इसको लगाना है तो गुणे में 100। परसेंट का यही मतलब है। 25/100 ठीक किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 20/100। जरूरी नहीं है एक्स वाई करो, मैं कह रहा हूं बार बार एक्स वाई में खत्म करते चलूंगा। अब क्या करोगे? 100 से काट दो, 5 25, 5 चौके कितना आ जाएगा? 5/4। यही है ना? 5:4। कोई समस्या? अनुपात हो जाएगा सर, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? 5/4 आ जाएगा ना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, उधर जाएगा, इधर जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? 4:5। सॉरी, यही गलती आपने की, यही हमने की। अब देखो, x = 25/100 बराबर x, y = y × 20/100। यही बात की गई। 100 से 100 काट लो, 25 5 चौको 20। x/y = 4/5, रेशियो 4:5। यही बात तो है, यही बात है विकास। नहीं आया? नहीं आया? आ गया है। चलो फिर एक और क्वेश्चन करो। पहले इसको यहां पे देखो, हम लिख रहे हैं, इसको देखो। अब अंदर वाला गुणा बाहर वाला गुणा क्या था वो यहां पे। ये बताना है। ये हमें बताना है। इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इधर विकास, सब लोग ध्यान से देखो। इस बात को हमेशा याद रखना। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इसका गुणा 4 6 3 x y z। क्यों हुआ? सबके मन में सवाल उठा हुआ। वो जो बताए थे वो अलग था। ये प्रोपोर्शनल केवल हमने तुम्हें बताने के लिए लगाया है। ये एक्स वाई है और ये क्या है?
वाई जेड। बताना हमें क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक, तो जो ये तीसरा ये नंबर होगा, ये वाई, इसका गुणा दोनों में होगा। बात को समझना, ठीक है, इसका गुणा दोनों में होगा और जेड का सिर्फ आखिरी वाले में। आखिरी वाले का गुणा आखिरी में, पहले वाले का गुणा शुरुआत के दोनों में। इसको लिखना हो तो लिख लो, समझ में आएगा। अभी क्योंकि जब 4 नंबर का आएगा तब फिर बदलेगा, तब क्या करोगे बोलो, तब फिर क्या करोगे? इसको लिख लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा, बताओ क्या आएगा। इसको PQRS सब रेशियो में बताओ कैसे होगा। 4 नंबर आ रहा है, देखो इधर देखो। जब इसको बता देंगे तो इसके बाद चाहे जितने रेशियो बनाने के बाद 5 PQRST, ये भी 5 रेशियो हो जाए, चाहे जो हो जाए, कभी गलत नहीं होगा। पहले तो इसको और इसको करो उसी तरीके से, जिस तरीके से बताए थे। क्या हो जाएगा, यही है ना, और क्या है 1:3। क्या हो जाएगा 2:5:। इतनी बात सबको समझ में आई है कि नहीं? अब हमारे पास क्या बचा, R और S, यही बचा। अब ये कैसे बनेगा, यहां भी कुछ नहीं करना है, इसका गुणा और इसका आखिरी वाले का देखो क्या हो जाएगा, 4, 10, 30, फिर रेशियो और ये 45। अब आपसे इसके आगे कुछ भी कहेगा, पहले वाले का गुणा सब में करना हो, आखिरी वाले गुणा आखिरी वाले को करके रेशियो लगा के लिख देना। कोई दिक्कत बोले राहुल? कोई समस्या? हर समस्या का समाधान है, और वो समाधान है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने। क्वेश्चन क्या था, सोनी मोनी टोनी को 2400 रुपया 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताइए सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? 1200। किसी को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बताइए? बताया था कि नहीं बताया था? क्या बताया था? वो क्वेश्चन क्या था? हाँ? तीनों लोगों को मिला के कितना मिला? 2400। तीनों का रेशियो क्या है, जल्दी बोलो? 2:3:5। सब रेशियो को जोड़ो, कितना हो गया? 5, 3, 8, 2, 10। 2400 टोटल है, 2400/10। ठीक, कितना आ जाएगा? 240। अब सोनी का रेशियो 240/2, मोनी का रेशियो 240/3 और टोनी का रेशियो 240/5। सबका अलग अलग रेशियो आ गया, और जो रेशियो में सबसे ज्यादा है पैसा, सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा। मतलब जो 5 वाले रेशियो में है सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको बता दो भाई। हाँ, नहीं कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन है, 2000 रुपया, 2000 रुपया, 2000। बात को सुनो, रुपया 2000 PQR को इस प्रकार बांटिए। 2000 रुपए को PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को लिख लीजिए हो, P को Q का 2 गुना, P को Q का 2 गुना और Q को R का आधा मिले।
आधा मिले। थोड़ा सा देखो डेटा को बदल दिया, थोड़ा सा देखो बातों को उसने पलट दिया। रुपया 2000 PQR को इस प्रकार, रुपया 2000 को PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को Q का 2 गुना, P को Q का 2 गुना और Q को R का आधा मिले। ऑल द बेस्ट, क्वेश्चन करके लाना।